व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो सम्राट की पाठशाला चैनल से। आज हम देखने वाले शादी मुबारक फनी जयमाला। तो मतलब जो फनी जयमाला वाले सीन देखने को मिलेंगे और शादी में भाई सब तगड़े तगड़े कांड हो गए, इस टाइप की वीडियो होने वाली है। तो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे फटाफट से लाइक और बताना सबसे फनी क्लिप कौन सी लगी आपको। करें शुरू, 1 2 3। तो क्या हाल है। तो फाइनली फिर से एक बार शादियों का सीजन आ गया और शादियों का सीजन आ जाए और हमारे वीडियो ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? सही पकड़े हैं। मतलब इतिहास गवाह है भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब सर्दियों में सख्त से सख्त लौंडा भी ये बोल देता है, अब करवा दो मेरी शादी। अबे मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि भैया सर्दियां पड़ रही है तो मुझे रजाई दिला देते हैं यार वो लोग। अबे 3 रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ यार, मैं इशारा नहीं समझ रहे यार वो लोग। तो आजकल तो जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है अबे गर्मियों में ही कर लेते, पूरा देश क्या अभी सर्दियों में शादी कर लेगा। अभी अभी कैटरीना और विक्की कौशल ने शादी कर ली, अब 2 ही जने रड़ुआ रह गए भाई साहब, एक सलमान भाई और एक मैं। नहीं मैं भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। सलमान भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझको। अबे सुना है 80 करोड़ में अपने शादी के राइट बेचे यार उन लोगों ने। सही है यार, पर ये अफवाह कौन फैला रहा है कि सुहागरात के राइट अपने कुंद्रा भाई लेने के मूड में? खैर हमें क्या, करो शादियां, घने चुल्ले तुम्हें, ज्वालामुखी फूट रही है तुम्हारी। पहले शादियां बड़ी शालीनता से हुआ करती थी, शादी के तौर तरीके भी काफी अलग हुआ करते थे, परंतु अब समय बदल चुका है। क्योंकि अब शादियों में हंगामा ना हो तो शादी शादी नहीं लगती है, और बात जब हंगामा की हो ही रही है तो फिर देखो हंगामा। भाई साहब, भाई की मेहनत देख के मेरे को ये कहने का मन कर रहा था, बता छोरी न उठ रही इन पे और रात को ये घूंघट उठाएंगे। वैसे मैं घूंघट की जगह कुछ और बोलना चाह रहा था, परंतु अब मैं संस्कारी हो चुका हूँ, पता नहीं क्या होगा इनका। क्या हो रहा है? शादियों में अब सब कुछ बदल चुका है भाई साहब। शादियों में अब बकचोदी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। अब जैसा कि ये घुड़चड़ी का सीन, अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, किसी का दिल आया हो चाहे ना आया हो, घोड़ी का दूल्हे पे दिल आ गया भाई साहब, लेके भग गई। ये चला दिया ना, वो शादी में पटाखे फोड़ देते हैं ना, तो उसकी आवाज से जानवर डर जाते हैं। तो सच में लेके भग गई। न्याय करो, तुम न्याय करो। क्या धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ साथ फैशन भी बदल गया। पहले दुल्हन का लिबास कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, मत फाड़ा गुटका बाहर आ जाएगा, परंतु अब दुल्हन के लिबास भी बदल गए। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? अबे मजाक कर रहा हूँ, वही पूरे कपड़े पहनेगी वो। बनाया तुमको, गजब टू भी बात। भाई साहब सच बता रहा हूँ, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा खतरा अगर मुझे किसी चीज से लगता है तो वो लगता है दुल्हन के मेकअप से। भैंस की आंख नोकिया को आईफोन बनाने की ताकत रखते हैं भाई साहब ये लोग। ट्रांजिशन कर दिया। देख रहे हो ना, और इस लड़की का कंसर्न एकदम ठीक है भाई साहब। ऐसा ना हो कल मुंह धोऊं और वो पहचाने ही ना कि मैं तो किसी और को लेके आया था। भाई जब इतना मेकअप पोत दोगे तो जब सुबह लड़की मुंह धोएगी तो आदमी की तो आत्मा फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार शादी में मुंह दिखाई की रस्म होती है, उसी प्रकार शादी से पहले एक मुंह धुलाई की भी रस्म होनी चाहिए। अब बहुतों की जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि हम लौंडों के साथ हमेशा से गलत हो रहा है और होता आ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब उसको ऐसी बीवी मिले जिसको वो मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाए। लाइक कुछ ऐसी। देखियो कुछ और भी पक्का होगा, पलटवार करने पर लोगों को मिल कैसी बीवी रही है? अबे ये बीवी है, इससे बेटर तो आदमी अपनी नसबंदी करा के साला तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। इस साले दुनिया भर की सारी सुंदर लड़कियां थे सरकारी नौकरी वाले लौंडे ले जा रहे हैं। भाई साहब दुश्मन लगते हैं मुझको सरकारी नौकरी वाले लौंडे। अबे हम प्राइवेट वालों में क्या कमी है, अच्छा खासा तो कमा रहे हैं, लेकिन साला लौंडा सबको सरकारी चाहिए। न्याय करो, तुम न्याय करो, सब न्याय करो। सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं। तो अब मैं सही बता रहा हूँ, नसबंदी करा लो भाई साहब, कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब मोह माया। क्योंकि अगर आप शादी में बैठे भी हो तो आप सेफ नहीं हो भाई साहब, क्योंकि आजकल भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकल रहे हैं भाई साहब। बताओ, बगल में बैठा बैठा दूल्हे की माला से पैसे गायब कर रहा है।
ये तो बहुत कई वीडियो देख चुके हैं ऐसी, हम कई ऐसे कलाकारों की, और जिसने रिकॉर्ड करी वो भी खतरनाक आदमी है। अबे क्या करिएगा इतनी धनराशि का, एफडी बनवाइएगा। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत हो रहा है इस देश में। और सबसे ज्यादा गलत सीन पता है कहाँ होता है? स्टेज पे। मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया जहाँ के सारे कांड बरमाला के टाइम पे ही होते हैं। अबे अभी तो वो माला डाल रही है, कल को उसका मूड बदल गया तो ठंड के नाम पे घर वाले रजाई पकड़ा देंगे मेरी तरह, फिर मेरे तरह 3-3 रजाई में सोइयो सारे। बताओ गिर गया। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? अब जरा आप इनको देखो, बताओ माला फेंक दी। मुर्दों का अनाज है कि नहीं है? यहाँ भाई माला फेंक रहा है, वहाँ ये वाला भाई दूसरे जोन में चला गया। बताओ इससे सख्त लौंडा आपको कहीं मिलेगा? और अगर इसके बगल में इसकी सास खड़ी होती तो ये तो अपने ससुर का बुढ़ापा खराब कर गया होता। सही पकड़े हैं। और इसकी इन्हीं हरकतों को देख के ना मेरे को ये वाला डायलॉग मारने का मन कर रहा है। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? और जहाँ तक बात रही बारातियों की, तो वो तो अलग ही खेल रहे हैं भाई साहब। चाहे आप बात कर लो स्टेज की, Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. इसका अलग जोन चल रहा है। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब लौंडे का। मतलब ये जो लौंडा हरकतें कर गया है ना भाई साहब, इसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया भाई साहब, पूरे एक्शन में लौंडा। और हकीकत तो देखा जाए तो स्टेज पे तो ये कुछ भी नहीं किया इसने, कांड तो इससे बड़े बड़े हुए हैं भाई साहब स्टेज पे। अबे लड़की पटा रहे हैं यार लोग स्टेज पे। टैलेंट है भाई, टैलेंट है लौंडे का। अब जो ये नहीं कर पा रहा है वो एक कोना पकड़ के बुराइयां करते हैं। अरे जच्ची नहीं रहे दूल्हा दुल्हन साथ में, दूल्हे को देखो कैसे खड़ा, सुगला सा नाक के बाल दिख रहे लपटंगे। अरे सब सरकारी नौकरी का कमाल है यार, बता रहा हूँ। अरे भाई साहब आज अगर हम क्लर्क लग गए होते, हमारे साथ ना खड़ी होती, ज्यादा सुंदर ना दिखती, बेटे डिजर्व करती है। अच्छा। और जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है वो ऐसे कामों को करते फिरते हैं। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है जी, शक्लों से चोट लगता है। इतनी सी क्यों, थोड़ी और भर लेता। पिछवाड़े में भी तो जगह खाली है, मिठाई चुरा रहे हैं बुजुर्गों के। वैसे देखा जाए तो आजकल ना डांस का बहुत क्रेज चल रहा है भाई साहब, कि दूल्हे को डांस पर एंट्री लेनी है। अब जिन पे डांस आता है उनके लिए तो ठीक ही है, घर आया, मैं आया तुझको लेने। और जिन पे डांस अगर नहीं आता हो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? अबे ये कौन सा डांस है बे? बताओ, इतनी लचीली मुंडी। मैं बता रहा हूँ ये साला मुंडी असेंबल करा के आया भाई साहब। लेकिन मैं आपको ही बता दूं, आप पे डांस नहीं आता ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाना जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं। शादी हो गई, अब वक्त आता है विदाई का। तो अब विदाई वैसे नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पहले लड़कियों की विदाई ऐसे हुआ करती थी। अरे चली जा, इतने साल हमारे खून पे है, अब जाके अपने पति के खून पी। जबरदस्ती ले जा रहा ना, जा तू जा। फिर समय बदला और लड़की की विदाई ऐसे होने लगी। वीडियो मत बनाना प्लीज, मत बनाओ, बहुत गलत है ये, मत बनाओ। लड़की रोए तब तो बनाओ। समय फिर बदला और अब लड़की की विदाई कुछ इस प्रकार से होती है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना होता है। टैग करो उन लड़कियों की जिनकी विदाई आप ऐसे देखना चाहते हो। सही पकड़े हैं। खैर यहाँ तक की स्टोरी तो आपको सब बता देंगे, लेकिन इसके आगे की है ना कभी कोई स्टोरी नहीं बताता। उसके आगे की स्टोरी तो मैं तुम्हारा भाई बताएगा। देख रहे हो कितनी चिंता करता हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। तो सुनो, शुरू में ना सब कुछ अच्छा लगेगा, उसका हंसना, उसका रोना, उसकी हरकतें, सब कुछ। अब चाहे तुम्हारी बीवी का नाम खुशबू ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे मुंह पे पाद भी देगी ना भाई साहब, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हर्जा पर एक है। नहीं, तुम बोलोगे वाह डार्लिंग क्या पादा है। क्या कहती है? मुद्दे पे आओ। अबे स्टार्टिंग में तो लोग एक पल की जुदाई है ना, हाँ सही तो बोला है, एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। लड़की जिस प्रकार से डर रही है ना, उसे पता है इस हरामी का रोज का है। अब बाथरूम में ले गया, लेकिन कुछ समय बाद वही हस्बैंड कुछ ऐसी हरकतें करते दिखाई देंगे। Matt, you might want to turn that water off.
बात क्यों रहा साले, मुंह पे हक दे हग्गू। लड़कियों तुमको मैं बता दूं, तुम्हें लगता होगा लड़के बड़े हरामी होते हैं, ठरकी होते हैं, उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इमेज खराब करी जा रही है भाई साहब। हमें ऐसी बीवी चाहिए हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन करे तब ये क्या था? भाई ये क्या लगा दिया? असली वाली क्लिप लगाओ बे। हमें ऐसी बीवी चाहिए जो हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे, समझ रहे हो? चुड़ैल नहीं चाहिए होती है हम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्लिप को देख लो। तो मेरी मम्मी हो गया। हाय हाय इतना सुकून। ऐसी हरकतें करती लड़कियां प्यारी भी लगती हैं, लेकिन लोगों को मिल क्या रहा है? अबे कैसे झेल रहा है भाई ये इसको? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो सकता भाई साहब हम लोगों का। अगर तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी शादी करनी है ना तो कर लो। बाकी शादी है ना बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जो जिंदगी के आखिरी दौर तक चलता है, और जो शादियां जिंदगी के आखिरी दौर तक टिक जाती हैं उसकी खूबसूरती ही अलग है साहब। आखिर में भाई प्यार कर गया पूरा। क्या सीन है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया भाई, पूरा मस्ती मजाक करा, हर चीज भाई ने पूरा मतलब रोस्ट करा तगड़ा। आखिर में सही खेल गया भाई, बड़े खेल गया। और वो फनी था कि एक तो रील पे वो था कि वो टॉवल के बहाने, ठीक है वो, नहीं, लेकिन जब वो डर कैसी उसके रही बाद थी टॉवल ये वाला ना जो भी लास्ट वाला था, वो डर कैसी रही थी जैसे भूत हुआ है ना ऐसे। उसने खींची भी ऐसे हॉरर मूवी में भूत नहीं खींच लेता ऐसे। और वो घोड़ी वाली अगर बात हो तो घोड़ी भाई तो कई बार बन जाती है। वो घोड़े के साथ अगर जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना उनसे कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि जानवर डरते हैं इन चीजों से, और इसलिए कहते हैं जानवर के आसपास मत फोड़ो। और वो जो नोट, भाई तुम में से कोई है कलाकार जिसने शादी में हमें ऐसे नोट निकालो? देखा पूरे में पट्टियां बंधी हुई है उसके, और फिर भी देखा डांस कैसे कर रहा था वो जहरी था। और मतलब कि जो कला है ना भाई साहब, शादी ब्याह में हरकतें करने के लोग हर एक में नहीं होती। मम्मी बचा लो, जैसे कोई डाकू उठा के ले जा रहे हैं, कैसे कर रही थी मम्मी बचा लो। मजेदार वीडियो थी सम्राट की पाठशाला चैनल से, एंड आई एम श्योर ये पाठशाला आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होगी। जिसने नहीं करी जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत अमेजिंग वीडियो होती है मस्ती वाली, एंटरटेनमेंट के लिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।